कोई मॉडल है जो स्ट्रेट हार्ट ट्यूब का हो। जो फर्स्ट मॉडल है उसमें बेंडिंग स्टार्ट हो गई है, जो कार्डियक लूप है वो बनना शुरू हो गया है। पार्ट सबको मालूम हुए हार्ट ट्यूब के क्या पार्ट्स हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम अ क्रेनियल एंड, व्हाट इज दिस? एनीवन, व्हाट इज दिस? देखो, जो लोग लैंगमैन फॉलो करें उसमें ट्रंकस आर्टीरियोसिस हमें एज अ सेपरेट पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। Whereas in KLM, the truncus arteriosus is a part of the bulbous cordus. So this is truncus arteriosus, this is the bulbous cordus, this is the primitive ventricle, this is the primitive atrium, and this is the sinus venosus. Here you can see that the truncus arteriosus is continued cranially with aortic sac. ठीक है, aortic sac is also written as a cranial part of the truncus arteriosus. It gives rise to the aortic arches which supply the derivatives of the pharyngeal arches. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि लूप बनना शुरू हो गया। हमने पढ़ा था कि there are two loops which are formed, the bulboventricular loop and the atrioventricular loop. जो बल्बो वेंट्रिकुलर लूप है उसमें क्या होता है कि जो डिस्टल स्ट्रक्चर प्रॉक्सिमल, ये प्रॉक्सिमल हम किसको कहेंगे? जो क्लोजर टू द मिड लाइन ऑफ बॉडी है। इसीलिए इसमें मैंने कॉर्डल और क्रेनियल टर्म यूज़ करी हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इट मूव्स डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड टू द राइट। यहीं पे अगर ये लूप टू द लेफ्ट चला जाए तो डेक्स्ट्रोकार्डिया हो जाएगा, ठीक है ना। यही चीज़ इसकी इम्पॉर्टेंट है कि एज यू कैन सी द, पहले स्ट्रेट लाइन थी ना इस तरह, अब वेंट्रिकल हैज़ मूव्ड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड टू द राइट। और जबकि एट्रियम जो है इट मूव्स डॉर्सल और बैकवर्ड्स, और यहाँ पे तो हमें इसी लेवल पे नज़र आ रहा है, बट इट विल मूव क्रेनियली एंड सो दैट इट विल कम बिहाइंड दिस स्ट्रक्चर. So this is the bulboventricular loop and this is the atrioventricular loop. अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये आता है जी। ऑस्पी में ये पूछा जा सकता है कि कौन से वीक का हार्ट है? नहीं, ऑस्पी में सिर्फ तुमसे स्ट्रक्चर्स पूछेंगे कि फर्स्ट करो उस पर लगा हुआ है तो ये क्या है, और मिस वाइवा के इस पे लगा है। वाइवा में देखो प्रोसेस ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। और वीक का जहाँ तक सवाल है कि ये सारी चेंजेस स्टार्ट होती हैं 4th वीक में एंड द हार्ट इज़ कम्प्लीटली फॉर्म्ड और सेपरेटेड बाय द 8th वीक। तो तुमसे कोई वीक आमतौर पे नहीं पूछते, बहुत ही कोई अच्छा वाइवा दे रहा हो तो शायद उससे पूछ लें, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया इससे नेक्स्ट स्टेज। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो बल्बस कॉर्डस है वो राइट पर आकर, जो इसका कॉर्डल पार्ट है प्रिमिटिव वेंट्रिकल के राइट साइड पे आके इसने बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस बना दिया है। ये देख रहे हो ना, बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस। और इसको अगर हम ऐसे देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस। सो वी कैन सी कि इट विल फाइनली इनकॉर्पोरेट एज राइट वेंट्रिकल, एज स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल अलॉन्ग विद द प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो प्रिमिटिव एट्रियम है वो हमारे पास बैकवर्ड्स तो चला ही गया, अब वो क्रेनियली आएगा, ठीक है ना, वो क्रेनियली आ रहा है। अच्छा, इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड एओर्टिक आर्चेस नज़र आ रही हैं। दिस इज़ द एओर्टिक सैक। फर्स्ट एओर्टिक आर्च से क्या बनता है और सेकंड से क्या बनता है? एओर्टा। शाबाश बेटा, एग्जाम में प्लीज़ ये मत बोल देना। फर्स्ट एओर्टिक आर्च से मैक्सिलरी आर्टरी बनती है, सेकंड एओर्टिक आर्च से स्टेपीडियल आर्टरी बनती है, ठीक है। बाकी ये आर्चेस डीजेनरेट कर जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो कि जो प्रिमिटिव एट्रियम है इसके बिल्कुल मिड लाइन में साइनस विनोसस की ओपनिंग है, जिसको हम साइनो एट्रियल वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनो एट्रियल वाल्व। इसके अंदर 3 वेन्स ओपन हो रही हैं। द मोस्ट मीडियल वन इज़ द वाइटलाइन, द मिडल वन इज़ द अम्बलाइकल एंड द लैटरल वन इज़ द कार्डिनल, कॉमन कार्डिनल, ठीक है ना। एक बात याद रखो, जहाँ जिस चीज़ के साथ कोई प्रीफिक्स हो या पोस्ट फिक्स हो तो ऑलवेज यूज द कंप्लीट वर्ड। अब तुम कार्डिनल बोलोगे तो आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यूज द वर्ड कॉमन कार्डिनल बिकॉज दैट कैन बी एंटीरियर कार्डिनल, दैट कैन बी पोस्टीरियर कार्डिनल और दैट कैन बी द कॉमन कार्डिनल। तो ये आधे अधूरे अल्फाज ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं
सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, भाई सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम से क्या मुराद है तुम्हारी? इट हैज़ टू बी, द शेप हैज़ टू बी गिवन विद इट so that the complete name of the epithelium represents what it is. ये मैं इसलिए बता रही हूँ जो मैंने वाइवा में देखा है, ठीक है ना? तो क्या आप बोलेंगे हमेशा सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, सीलिएटेड हो ना हो, वी डोंट, दिस मे बी सीलिएटेड, दिस मे नॉट बी सीलिएटेड. तो आप सीलिएटेड बोले ना बोले, बट यू हैव टू यूज these two words together.